कक्षा 4 प्रीवियस अध्ययन के पार्ट 1 को आज हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 यहाँ तक आपने पहली वीडियो में कवर कर रखा है। आगे देखिए, मिलकर मनाई होली। यह फोटो है, यहाँ देखिए ये सब होली खेल रहे हैं। समीर इस फोटो को देखकर अपनी होली को याद कर रहा है कि इस फोटो में होली के मौके पर गांव से उसके चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे और उन सब ने मिलकर होली खेली थी। आगे देखिए, अब आप सब बच्चों को पता है कि होली का जो त्योहार होता है वो कैसा त्योहार होता है। सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पकोड़े बनाते हैं। ये सब मिलकर हम करते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप के परिवार में होली कैसे मनाते हैं? तो सब मिलजुल कर होली मनाते हैं। तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? दिवाली, होली। क्योंकि ये जो दो त्योहार हैं ये बहुत बड़े त्योहार माने जाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इन त्योहारों पर बहुत धूमधाम मचाई जाती है और सब परिवार के लोग एक साथ मिलकर आनंद उठाते हैं। आगे देखिए, बुआ की सगाई। यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर इकट्ठा हुआ था। समीर के पापा का जब तबादला हुआ था तो वो गांव से शहर में आ गए थे, लेकिन जब उसकी बुआ की सगाई हुई तो वो सब दोबारा से गांव में इकट्ठे हो गए। सोचो और लिखो, त्योहारों के अलावा किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? देखिए, त्योहारों के अलावा हम शादी में या किसी का जन्मदिन मनाते हैं तब, या किसी दुर्घटनात्मक मृत्यु के समय पर सब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, या किसी धार्मिक समारोह के अवसर पर। ये जो दो कारण हैं, इन पर जो है परिवार के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी के साथ खेलता हूँ और बहुत सी चीज़ें खाता हूँ। आप सब भी ऐसा ही करते हैं? इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था, खरीदारी का काम ताऊजी और ताईजी करेंगे, माँ पिताजी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतजाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था, अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतजाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। पुराने समय में क्या होता था, जब शादियां वगैरह होती थी या कोई प्रोग्राम होता था तो जो घर के लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो घर के बाहर जाकर शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे, और जो औरतें होती थी वो घर रहकर खाना वगैरह बनाती थी। लेकिन आज के दौर में शॉपिंग करने का जो काम है वो औरतें करती हैं। उनको ज़्यादा नॉलेज होती है किस तरीके की कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, और खाने वगैरह के लिए बाहर से कुक वगैरह, हलवाई को हम रख लेते हैं। समय के साथ हमारे जो समाज में बदलाव होते रहते हैं। समीर के परिवार में दादाजी और दादी जी ने फैसले लिए। तुम्हारे परिवार में फैसले कौन लेता है? मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। अब मेरे परिवार में तो सब मिलकर निर्णय लेते हैं। आप अपने अपने परिवार के बारे में यहाँ लिखेंगे। क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? अगर आपके परिवार में अन्य सदस्यों की राय ली जाती है तो आप यहाँ हाँ लिखेंगे। अगर सबकी राय नहीं ली जाती तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है? परिवार के बड़े सदस्यों की मदद
करने का, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम अलग से अपने जिम्मेदारी से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हम छोटे बच्चे अपने परिवार के बड़े सदस्यों की मदद करते हैं। तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती है? देखिए, ये काम है और यहाँ राय देने वाले सदस्य आपने बताने हैं। जैसे खाने में क्या क्या बनेगा, इस काम में कौन अपनी राय देता है कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। यहाँ ये काम मैंने छोड़ा है क्योंकि हर बच्चा अपने फैमिली के, अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पर उत्तर लिखेगा। जैसे खाने में क्या क्या बनेगा, अब मेरे परिवार में देखिए तो ये मैं डिसाइड करती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है, तो यहाँ मैं फाइनल करती हूँ। या मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ किसी को क्या पसंद है या कोई क्या खाना आज चाहता है, उस हिसाब से भी मैं खाना बनाती हूँ। तो आप यहाँ पर अपने परिवार से, परिवार के सदस्यों से पूछकर उत्तर लिखेंगे। दिवाली पर पटाखों की खरीदारी होगी या नहीं होगी? अब मेरे परिवार में ये डिसीजन मेरे हस्बैंड लेते हैं कि पटाखे आएंगे या नहीं आएंगे। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। त्योहार पर नए कपड़े, जूते आदि खरीदने हैं या नहीं, ये डिसीजन हम सब मिलकर लेते हैं कि किसको, परिवार के किस सदस्य को किस जूते कपड़े की ज़रूरत है या नहीं है, उस हिसाब से हम नए कपड़े या जूते खरीदते हैं। तो ये हम सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। घर के टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी? अब घर पर इन चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ है या नहीं है, कब इनकी ज़रूरत है, उस हिसाब से सब कुछ सोचकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है जो हमारे घर के बड़े लेते हैं। आगे देखिए, चर्चा करो। यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसले लोगे? अब मुखिया पता ना आपको, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे आपके पापा होते हैं, अगर आपके पापा से बड़े आपके दादा दादी हैं तो वो डिसीजन लेते हैं। जैसे भोजन संबंधी, खाने में क्या बनेगा, ठीक है, भोजन से संबंधी डिसीजन है कि खाने में क्या बनेगा। कपड़े खरीदने में कि किस अवसर पर कौन से कपड़े खरीदने हैं। फर्नीचर खरीदने में क्या डिसीजन लेंगे कि कौन सा फर्नीचर खरीदना है। और टीवी देखने में हम डिसीजन लेंगे कि कौन से कार्यक्रम देखने हैं। आगे देखिए, पेज नंबर 8, सहभोज। सहभोज होता है साथ में भोज यानी भोजन करना, मिलकर जब हम खाना खाते हैं तो उसको सहभोज कहते हैं। यह उस दिन की सहभोज की फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर, लाइनों में बिठाकर पतलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बत्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। लेकिन आज का जो दौर है वो बदल चुका। पहले के लोग लाइनों में बिठाकर और जो है पतलों में खाना खिलाते थे, लेकिन आजकल इस तरीके से टेबल पर खाना रख दिया जाता है और सब लोग खड़े होकर खाना परोसते हैं और खड़े होकर ही खाने को खाते हैं। आजकल जो है ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आगे आप देखिए, अपने दादा दादी, माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। अब जिस प्रकार खाने के तरीकों में बदलाव आ गया है, उसी प्रकार जो खाने के आइटम्स है, लिस्ट है, उसमें भी बदलाव आ चुका है। पहले ज़माने में, उस समय हमारे दादा दादी, माता पिता के टाइम पर लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, रोटी, चावल, दाल और सब्जियां बनती थी। लेकिन आज के समय में लड्डू नहीं बनते। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, इस तरीके के जो स्वीट डिश हैं, रबड़ी, जलेबी, रबड़ी हो गई, ये डिश बनती हैं। और रोटी नहीं बनती हैं, आजकल नान बनती हैं, पूरियाँ बनती हैं और पूरियों में भी कई तरह की वैरायटी आती है। मिस्सी रोटी बनती है, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, अगर सर्दियों में शादी वगैरह हो तो चावल बनते हैं। दाल और सब्जी के साथ साथ कई तरीके की और सब्जियों को जोड़ दिया जाता है। भोजन किस प्रकार परोसा जाता है? भोजन जमीन पर लाइनों में बिठाकर पतलों में परोसा जाता था। पहले के ज़माने में लाइन में बिठा देते थे और सामने पत्तल रख के सब नीचे बैठकर खाना खाते थे। सोचो और लिखो।
क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहां पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है? अपने साथी से भी पूछो। हाँ, मैं सामूहिक भोज में शामिल हुआ हूँ। हमारे गांव में मंदिर में भंडारा लगने पर पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। समाज में कितने भी बदलाव हो जाए, लेकिन हमारे जो गांव है वहाँ पर आपको पुराने समय की झलक देखने के लिए जरूर मिल जाती हैं। गांव में आज भी लोग लाइनों में बैठकर और पतलों में खाना खाते हैं। आगे देखिए, पढ़ा स्वच्छता का पाठ। यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई करनी भी जरूरी है। अब स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। अब जिस प्रकार हम अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने घर, पड़ोस, स्कूल, हर जगह भी साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रखने से हमारा जो शारीरिक विकास है वो भली प्रकार से होता है। हम बीमारियों से बचते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सफाई रखने में आप क्या कर सकते हैं? आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोने चाहिए। अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। साफ सफाई के मद्देनजर आप रोज नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। शौच के बाद आपको साबुन से हाथ अवश्य धोने हैं और अपने शरीर का, अपने घर का, अपने पास पड़ोस का, अपने स्कूल का, हर जगह का आपने साफ सफाई से ध्यान रखना है। साफ सफाई से जरूरी हम कुछ बातें करते हैं। देखिए, सोचिए और मुझे बताइए, क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है? लिखो। बिल्कुल बताई होंगी, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो ज्ञान का भंडार हैं। जो ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलता या जो मिलता भी है सब उनके पास है। हमारे बड़े हमें हमेशा हर बात पर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो। तो वो उनका एक्सपीरियंस है, उनका ज्ञान है और हमें अपने बड़ों की बात जरूर सुननी चाहिए। हमारे बड़े हमें बताते हैं हमें खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। सोच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। सोच जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना जरूरी है? साबुन से हाथ धोने से हमारे हाथों पर लगे जो कीटाणु हैं, हानिकारक कीटाणु हैं, वो साबुन और पानी से धुल जाते हैं और हमारे हाथ साफ हो जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तो क्या होगा? अगर हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चर्चा करो, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुमने किस प्रकार का योगदान कर सकते हो? सबसे पहले हमारा योगदान हो सकता है कि हम कूड़ा कचरा न फैलाकर अपने घर की साफ सफाई, अपने आसपास की साफ सफाई रख सकते हैं और कूड़े कचरे की सफाई करके भी हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। मेरा परिवार मेरी दुनिया। मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है। इसमें हम सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, अपना सुख दुख साझा करते हैं, घर का काम मिलकर करते हैं। मुझे अपनी यह दुनिया बहुत अच्छी लगती है। देखो, परिवार सबको पसंद है, सबको अपने परिवार से प्यार है। यहाँ हम अपने परिवार के बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे। मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। मेरा परिवार। मैं सोनीपत शहर में रहती हूँ। शहर में मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरा परिवार खुशी से रहता है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई रहते हैं। मेरे माता पिता सभी काम आपस में मिलकर करते हैं।
ये जो लाइनें हैं ये सब बच्चे इनके हिसाब से और अपने परिवार के हिसाब से, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपका छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, आप खुशी से रहते हैं या आपके परिवार में कौन कौन रहता है और सब कैसे काम करते हैं, जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पर कम से कम 5 लाइनें आप ज़रूर लिखेंगे। आगे देखिए, अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाओ। परिवार वृक्ष देखो मैंने ये बनाया है कि दादाजी और दादी जी सबसे बड़े हमारे परिवार में होते हैं, दादाजी और दादी जी। उन दोनों के बच्चे हैं ताऊ जी, पिताजी और चाचा जी। ताऊ जी की शादी हुई ताई जी से, पिताजी की माता जी से और चाचा जी की चाची जी से, तो ये भी हमारे परिवार की सदस्य बन गई। ताऊ जी और ताई जी के जो बच्चे हैं रोहित और मोहित, पिताजी और माता जी के बच्चे हैं मैं, रीना और समीर मेरा भाई। चाचा जी और चाची जी के बच्चे हैं सागर और पवन। इस प्रकार हम अपना परिवार वृक्ष बना सकते हैं। यहाँ आपने अगले पेज पर अपने पिता का और अपनी माता का अलग अलग परिवार वृक्ष बनाना है। पिताजी के परिवार वृक्ष में आप दादा और दादी को शामिल करेंगे और माता के परिवार वृक्ष में आप नाना और नानी को, मामा मामी को, मूसा और उनको मौसी को लेंगे। इस प्रकार ये कार्य आप बच्चे स्वयं करेंगे। आगे देखिए, दोनों परिवारों में समय के साथ साथ क्या बदलाव आए लिखो। उस समय ये संयुक्त परिवार थे लेकिन अब ये एकाकी परिवार बन गए हैं। जिस तरह आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो समीर पहले संयुक्त परिवार में रहता था जहाँ उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, लेकिन गांव से शहर में उसके पिता का तबादला होने की वजह से वो शहर में आकर रहने लग गए, जिससे उनका परिवार एकाकी परिवार बन गया। आई होप आप बच्चों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।